क्या आपने कभी सोचा है कि एक मूर्ति केवल पत्थर या धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का एक जीवंत दर्शन हो सकती है? नटराज, भगवान शिव का यह अलौकिक स्वरूप हमें केवल एक देवता का नृत्य नहीं दिखाता, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ चक्र को समझने का एक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करता है। यह नृत्य हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य है और इसी गति में छिपा है हमारे अस्तित्व का गहरा रहस्य। नटराज की प्रतिमा केवल एक कलाकृति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के निरंतर प्रवाह का एक दार्शनिक प्रतीक है। भगवान शिव यहाँ केवल नृत्य करते हुए एक देवता नहीं है, बल्कि वे स्वयं समय, ऊर्जा, सृष्टि और विनाश के सजीव रूप बन जाते हैं। यह हमें बताता है कि यह संसार स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर गति, परिवर्तन और संतुलन में बंधा हुआ है। शिव का यह तांडव किसी क्रोध का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है। यहाँ सृजन और संहार एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, जैसे दिन और रात, जीवन और मृत्यु। यह द्वंद्व ही अस्तित्व का आधार है, जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन खोजने की प्रेरणा देता है। यह नृत्य हमें सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का अग्रदूत है। यह आध्यात्मिक चिंतन हमें भयमुक्त करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि विनाश भी एक प्रकार का सृजन ही है। नटराज का यह स्वरूप हमें जीवन के उतार चढ़ावों को स्वीकार करने और उनमें निहित गहरे अर्थ को खोजने की शिक्षा देता है। नटराज की यह अवधारणा दक्षिण भारत में चोल वंश के काल में अपने पूर्ण स्वरूप में सामने आई। चोल शासकों ने शिव को केवल आराध्य देव के रूप में नहीं, बल्कि राज्य और समाज की आत्मा के रूप में देखा, जिससे कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम हुआ। उनकी भक्ति ने कलाकारों को ऐसी कृतियां गढ़ने के लिए प्रेरित किया जो आज भी हमें विस्मित करती हैं। कांस्य मूर्तिकला की अद्भुत तकनीक, लॉस्ट वैक्स, मधुच्छिष्ट विधि के माध्यम से नटराज की जो प्रतिमाएं बनी, उनमें एक अद्भुत जीवंतता दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो धातु में दिव्य गति को ही कैद कर लिया गया हो, जो कला प्रेमियों और इतिहास छात्रों के लिए एक अनमोल विरासत है। यह तकनीक केवल शिल्प कौशल नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जहां कलाकार अपनी आत्मा को धातु में ढालते थे। इन चल मूर्तियों को उत्सवों और जुलूसों में नगर नगर ले जाया जाता था, ताकि देवता केवल गर्भगृह तक सीमित न रहें। वे जनजीवन का हिस्सा बन सकें, लोगों के बीच आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान कर सकें। यह परंपरा दर्शाती है कि कैसे आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाया जाता था, जिससे समाज में एकता और भक्ति का संचार होता था। नटराज के इस स्वरूप के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा भी जुड़ी है, जो आध्यात्मिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। दारुक वन के ऋषि अपने ज्ञान और कर्म कांड के अहंकार में यह मान बैठे थे कि वे यज्ञ और मंत्रों के बल पर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अहंकार ही उनके आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गया था। तब शिव भिक्षाटन के रूप में वहां प्रकट हुए, एक साधारण भिक्षु के वेश में, ताकि उनके अहंकार को तोड़ा जा सके। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में निहित है और अहंकार हमें सत्य से दूर ले जाता है। अर्षियों ने अपने तपोबल से हिंसक शक्तियां उत्पन्न की, जैसे एक बाघ और एक विषैला सर्प, शिव को नष्ट करने के लिए। लेकिन शिव ने उन सबको अपने आभूषणों में बदल दिया, यह दर्शाते हुए कि दिव्य शक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं को भी सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकती है। अंत में उन्होंने अज्ञान के प्रतीक अपस्मार, एक बौना राक्षस, को अपने चरणों में दबाकर नृत्य आरंभ किया। यही नृत्य नटराज का तांडव बना, जहां अज्ञान दबता है और चेतना जागृत होती है। यह कथा युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करती है कि जीवन में आने वाली बाधाएं और नकारात्मकताएं हमें रोक नहीं सकती, बल्कि वे हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अहंकार को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर देती हैं। अपस्मार का दमन यह भी सिखाता है कि अज्ञान को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे नियंत्रित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नटराज की प्रतिमा का हर अंग एक गूढ़ अर्थ लिए हुए है,
जो दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए गहन चिंतन का विषय है। उनके 4 हाथ पंचकृत्य के प्रतीक हैं: सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, पालन, संहार, विनाश, तिरोभाव, माया या आवरण, और अनुग्रह, मुक्ति या कृपा। ये 5 क्रियाएं ब्रह्मांड के निरंतर चक्र को दर्शाती हैं। उनके दाहिने ऊपरी हाथ में डमरू से निकलती ध्वनि सृष्टि का आरंभ है। नाद ब्रह्म का प्रतीक। यह ओंकार की ध्वनि है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह हमें याद दिलाता है कि हर शुरुआत एक सूक्ष्म ध्वनि से होती है। बाएं ऊपरी हाथ में अग्नि संहार का संकेत है, जो पुराने को जलाकर नए के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह शुद्धिकरण और परिवर्तन का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि विनाश भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह हमें आसक्तियों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। दाहिना निचला हाथ अभय मुद्रा में है, जो जीवन के भय से मुक्ति और सुरक्षा का आश्वासन देता है। यह हमें निर्भय होकर जीवन जीने और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। यह मुद्रा हमें बताती है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है। बायां और निचला हाथ उठा हुआ चरण मोक्ष का मार्ग दिखाता है, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। यह हमें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह चरण हमें बताता है कि मुक्ति हमारे ही प्रयासों से संभव है। अपस्मार पर रखा हुआ चरण यह बताता है कि अज्ञान को नष्ट नहीं, बल्कि नियंत्रित किया जाता है। अज्ञान पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, बल्कि उसे दबाकर हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अनुभव के बिना ज्ञान संभव नहीं, और अज्ञान ही हमें सीखने का अवसर देता है। यह संतुलन हमें जीवन के हर पहलू में स्वीकार्यता सिखाता है। नटराज के चारों ओर अग्नि का वृत्त प्रभामंडल, ब्रह्मांड और काल चक्र का प्रतीक है, जो निरंतर घूमता रहता है। यह माया का आवरण भी है, जो हमें सत्य से विचलित करता है, लेकिन शिव इस माया के भीतर भी नृत्य करते हैं, यह दर्शाते हुए कि वे इसके परे हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी माया के भ्रम से ऊपर उठना है। शिव की जटाओं में गंगा, चंद्रमा और अन्य प्रतीक यह दर्शाते हैं कि वे समय, प्रकृति और जीवन की हर धारा को अपने भीतर समेटे हुए हैं। गंगा पवित्रता और प्रवाह का प्रतीक है, चंद्रमा मन और शीतलता का, और सर्प कुंडलिनी शक्ति का। यह सब उनके भीतर समाहित है। यही कारण है कि नटराज का यह नृत्य आनंद तांडव कहलाता है। बाहरी उथल पुथल के बीच भीतर की शांति और आनंद का अनुभव। यह हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों के बावजूद हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। यह नृत्य हमें जीवन के हर पल में आनंद खोजने की प्रेरणा देता है। यह दर्शन केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि चिदंबरम मंदिर की वास्तुकला में भी जीवित है। यह मंदिर मानव शरीर और ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक माना जाता है, जो हमें अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने की प्रेरणा देता है। यहाँ का चिदंबर रहस्य हमें यह सिखाता है कि अंतिम सत्य किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि शून्य में है। यह वह आकाश है जो सब कुछ समेटे हुए है, फिर भी अदृश्य है, निराकार है। यह चिदंबरम, चेतना का आकाश, हमें बताता है कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप किसी रूप में नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना में है जो हर जगह व्याप्त है। यह दार्शनिक विचार हमें अपनी चेतना के विस्तार की ओर ले जाता है। यह शून्य हमें अपनी सीमाओं से परे देखने और असीम संभावनाओं को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति बाहरी खोज में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में छिपी है। यह आध्यात्मिक चिंतन हमें आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है। आधुनिक विज्ञान भी इस विचार से अनजाने में संवाद करता है। जब कण भौतिकी यह बताती है कि पदार्थ स्थिर नहीं, बल्कि ऊर्जा का निरंतर नृत्य है, तो यह नटराज के तांडव से अद्भुत रूप से मेल खाता है। यह हमें दिखाता है कि प्राचीन भारतीय दर्शन कितना वैज्ञानिक और दूरदर्शी था। यही कारण है कि नटराज की प्रतिमा आज केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि विज्ञान के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्रों जैसे CERN, यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में भी सम्मान के साथ स्थापित है।
यह विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के सेतु को दर्शाता है, जहां दोनों ही ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह संगम युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। दोनों ही हमें सत्य की खोज में मदद करते हैं, एक बाहरी ब्रह्मांड को समझकर तो दूसरा आंतरिक ब्रह्मांड को। नटराज का यह प्रतीक हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। नटराज हमें यह स्मरण कराते हैं कि जीवन का सत्य स्थिरता में नहीं, बल्कि संतुलित गति में है। जब हम इस ब्रह्मांडीय नृत्य को समझ लेते हैं, तब भय, अहंकार और अज्ञान स्वतः ही हमारे भीतर दबने लगते हैं। यह हमें जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। यही नटराज का संदेश है, चलते रहो, बदलते रहो, लेकिन भीतर की चेतना को कभी न खो। यह सनातन सत्य है और यही नटराज का शाश्वत तांडव। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और हमें इसके साथ बहना सीखना होगा। और इस शाश्वत तांडव को समझते हुए अंत में एक प्रश्न अपने आप उठता है, क्या हम भी अपने जीवन के नृत्य को उसी संतुलन और चेतना के साथ जी रहे हैं, या फिर अज्ञान और भय के अपस्मार को अपने भीतर हावी होने दे रहे हैं? भगवान शिव का नटराज स्वरूप हमें यही सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर उसके साथ बहते हुए भीतर की शांति को पहचानना है। जब सृष्टि और संहार दोनों ही एक ही नृत्य के चरण बन जाते हैं, तब मनुष्य को यह बोध होता है कि वास्तविक मुक्ति बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। यह आत्मबोध ही हमें जीवन के परम आनंद की ओर ले जाता है। नटराज का नृत्य हमें अपने जीवन को एक कलाकृति बनाने की प्रेरणा देता है, जहां हर पल एक नया सृजन हो। अगर आपको यह सनातन दर्शन, नटराज का गूढ़ अर्थ और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं, तो सनातन सीक्रेट्स बाय कौस्तुभ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार नटराज का कौन सा प्रतीक आज के जीवन में सबसे अधिक प्रासंगिक है। साथ ही चैनल को शेयर करें, क्योंकि सनातन सत्य तभी जीवित रहता है जब उसे जाना जाए, समझा जाए और आगे बढ़ाया जाए।